Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Let me know, am I audible to all of you? Good evening, Pankaj ji. Good evening, Simalawat. Okay, thank you very much. Thank you. Dear students, जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट डे एक टॉपिक डिस्कस किया था. द टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रो राटा अलॉटमेंट और ओवर सब्सक्रिप्शन. In that condition, we have discussed about that when a company issue the shares and get them oversubscribed applications, then what would happen? और उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है? उस कंडीशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है? कैसे ओवरसब्सक्राइब्ड शेयर्स को ट्रीट करते हैं? तो हमने तीन केसेस के बारे में बात की थी. पहला केस था हमारा दैट की कंपनी फुल को फुल देकर बाकी जो बच जाए उनको रिजेक्ट कर दे. दूसरा केस था हमारा कि जितनी एप्लीकेशन आई उनको प्रोपोर्शनेटली पार्शियली अलॉटमेंट कर दे. जैसे कि सपोज 10,000 के लिए शेयर हमने इशू किया और 15,000 की एप्लीकेशन आई तो 15,000 को 10,000 शेयर्स दे दे. राइट? थैंक यू पंकज जी, थैंक यू. एंड थर्ड वन, इन दोनों केस को मिलाकर हमने बात की थी कि भाई कुछ को तो फुल को फुल दे दे, कुछ को प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दे और बाकियों को हम क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें. तो तीन केस हमने इस तरीके से डिस्कस किए थे और तीनों केसेस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि कैसे हम उस ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट हमें मिलता है हम उनको किस प्रकार से एडजस्ट करके चलते हैं, कैसे उनको एडजस्ट करके चलते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किए थे. आज उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हेन देयर इज प्रो राटा अलॉटमेंट, when there is pro rata allotment and share forfeiture. ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रो राटा अलॉटमेंट हो और शेयर्स फॉरफीचर के बारे में बातें की गई है. होप्सो कि आपको ये विजिबल होगा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है. एक बार रिप्लाई कर देंगे, क्या आपको ये विजिबल है? और लिंक भी जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सके. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर. क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा. मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी है और कंपनी ने शेयर्स ऑफर्ड किए हैं, आम जनता को ऑफर्ड किए हैं 15,000 शेयर्स. राइट? 15,000 शेयर्स क्या किए हैं? ऑफर्ड किए हैं. 15,000 शेयर्स ऑफर करने के बाद कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई अप्लाइड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने अप्लाइड किए दैट इज 20,000 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी और कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच. और कंपनी ये पैसा दो कॉल्स पर बेसिकली मांगती है, एक तो एप्लीकेशन पर और दूसरा अलॉटमेंट पर. कंपनी ने ये पैसा मांगा किस किस पर? एप्लीकेशन पर एंड अलॉटमेंट पर. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर. यहां सपोज कंपनी ने 60 रुपए मांग लिए और यहां पर कंपनी ने 40 रुपए मांग लिए. इस तरीके से 100 रुपीज कंपनी मांगती है.
अब इन 100 रुपीज के शेयर पर जो पैसा मांगा गया, 15,000 शेयर पर 100 रुपीज के हिसाब से जो पैसा मांगा गया, और 20,000 से एप्लीकेशन हमारे पास आई, उनको हमें यहाँ एडजस्ट करके चलना है। आइए देखते हैं तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। हमने कल एक छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश की थी। आज अगर हम ये दो ही कॉल हमारे पास है तो भी हम टेबल जरूर बनाएंगे और टेबल के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। टेबल को मैं जो है छोटी सी टेबल को जो इस तरीके से मेंटेन करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि दो ही कॉल्स है, तो दो कॉल्स पर मैं एक टेबल छोटी सी इस तरीके से मेंटेन कर लेता हूं, जहां पर दो कॉलम को मैं बड़े बड़े बना लेता हूं, एक कॉलम थोड़ा सा छोटा। ये पहला काम हमारा रहेगा रिगार्डिंग टू एप्लीकेशन मनी रिसीव करना और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना इन द डिफरेंट केसेस पर, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला काम था कि आप यहाँ लिखेंगे शेयर्स, कुछ तो अप्लाइड होंगे आपके और कुछ आपका यहाँ पर अलोकेट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कैटेगरी मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितने भी रुपए की है दैट इज ₹60 पर शेयर। और यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर एक हमने छोटी सी लाइन ड्रा कर ली और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको भी दो हिस्सों में बांट लेते हैं इस तरीके से। ये हो गए आपके अप्लाइड शेयर्स पर पैसा आपको मिलेगा, ये आपको अलॉटेड शेयर पर पैसा मिलने वाला है, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पैसा मिलेगा और इनका जो डिफरेंस होगा, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 5, जो भी निकाला जाएगा 3 माइनस में 4, ये होगा एक्सेस मनी रिसीव, एक्सेस मनी रिसीव, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव के लिए हमारे कॉलम को हम मेंटेन करके चलेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे आगे जो कॉल्स हम मेंटेन करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ कि कंपनी एक्स लिमिटेड ने 20,000 को 15,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहलाएगा ये? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में आप सिंपली ये बात रखेंगे कि 20,000 को 15,000 दे दी, तो हमने कैटेगरी बनाई केवल एक, 20,000 को 15,000। अगर एक कैटेगरी बनती है तो आपको नीचे टोटल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे टोटल कॉलम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर 60 रुपए के हिसाब से अगर मैं इस पर पैसा रिसीव करूं तो 6 दूनी 12 और ये आ गई 5 जीरो, तो टोटल बन गया 12 लाख रुपीज हमने रिसीव किया है एप्लीकेशन पर। और 15,000 शेयर पर 90 यानी कि 9 लाख रुपए मैक्सिमम हमारे पास आने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर डिफरेंस देखें दोनों कॉलम्स का, तो मेरे पास 3 लाख रुपए क्या है? एक्स्ट्रा है। 3 लाख रुपए क्या है? एक्सेस मनी के तौर पर। अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है तो इस पैसे को रिफंड कर दे या इस पैसे का यूटिलाइजेशन आने वाली कॉल्स पर वो करे। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या करेगी, आने वाली कॉल्स पर ये पैसा एडजस्ट करने की कोशिश करती है। और आने वाली कॉल्स कौन सी हमारी? दैट इज अलॉटमेंट। कौन सी है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर हम इस पैसे को कैसे यूज करेंगे? हम लिखेंगे पहले अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹40 ईच ऑन, ध्यान रखिएगा ये अलॉटेड शेयर्स पर ली जाती है, अलॉटेड पर ली जाती है, राइट। तो अलॉटेड पर हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 40 के हिसाब से 15,000 शेयर्स पर 15 चौके 60, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इस तरीके से पैसा हमारे पास आ जाएगा। अब ये 6 लाख रुपए आपको मिल रहा है, इसमें देखने की बात ये है कि हम कितना पैसा एज एन एडवांस के तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। एज एन एडवांस के तौर पर देखिए इस कैटेगरी में 3 लाख रुपए मेरे पास क्या आए हैं? एक्स्ट्रा आए हैं। 6 लाख रुपए मुझे इनसे लेने हैं, जबकि 3 उनके आए हुए हैं, तो हम लिख देंगे अलॉटमेंट एडवांस, अलॉटमेंट एडवांस 3 लाख रुपए,
ये हमारा यहाँ पैसा आ जाएगा 3 लाख रुपए हमारे इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब बात आती है इनकी जर्नल एंट्रीज की। तो हम इनकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसकी जर्नल एंट्री ये देता हूँ, यहाँ इजीली हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। देखिएगा पहली एंट्री आप क्या करने वाले हैं कि जो भी पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिला सबसे पहले उसकी रिसीविंग करेंगे। आप रिसीविंग करने के लिए एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमें पैसा किस चीज का मिल रहा है, एप्लीकेशन के नाम का, तो टू शेयर एप्लीकेशंस, ये हमारा हमें पैसा मिल जाएगा। और ये अमाउंट कितनी मिलने वाली है आपको, ये अमाउंट मिलने वाली है 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर आ जाएंगे 12 लाख रुपए आपके एज इट इज। उसके बाद इस 12 लाख के अमाउंट का हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। वो एडजस्टमेंट कैसे कैसे किया, कहां कहां किया, ये देखते हैं। वो एडजस्टमेंट किया कि 9 लाख रुपए में से हमने डायरेक्टली शेयर एप्लीकेशन का पैसा विड्रॉल कर दिया। एज इट इज शेयर एप्लीकेशन पर हमें पैसा यूज करेंगे। गुड इवनिंग जतिन जी, गुड इवनिंग। चलिए हमारे पास जो है इस पैसे को एडजस्ट करने के लिए हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल 12 लाख की जो अमाउंट है हमें ये एडजस्ट करनी है। और कहां कहां एडजस्ट होगी जरा देखते हैं। ये एडजस्टमेंट होगी हमारी टू, सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए पैसा निकलेगा इसमें से कि जो एप्लीकेशन का पैसा हम मांग रहे हैं तो उसमें कैपिटल का पैसा कितना है हमारा 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए आप कैपिटल के लिए यहाँ विड्रॉल करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद बचे 3 लाख रुपए जिसको हमने कहा यूज कर लिया है, अलॉटमेंट एडवांस पर यूज कर दिया है। तो इसको हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट और ब्रैकेट में लिख लेंगे एडवांस के तौर पर, याद रखने के लिए कि एडवांस का पैसा है 3 लाख रुपए। ये दो एंट्री हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग में होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 एंट्रीज की। नेक्स्ट 2 एंट्रीज हमारी क्या रहेंगी, नेक्स्ट 2 एंट्री में हम बात करें तो एंट्री नंबर 3 हमारी रहने वाली है कि सबसे पहले हम अलॉटमेंट का पैसा क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। और अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम से आप एंट्री करने वाले हैं। और ये पैसा कितना ड्यू हो जाएगा, प्रोसीड 6 लाख, 6 लाख रुपए आपके यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे, राइट। उसके बाद इसकी करेंगे हम लोग रिसीविंग। देखिए कंपनी ने यहाँ कुछ भी नहीं कहा, सिंपली क्वेश्चन दिया एक्स लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू किए, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई और 100 रुपए का एक शेयर था, 60 एप्लीकेशन पर 40 अलॉटमेंट मांगे और तकरीबन सबने सारा पैसा दे दिया। किसी प्रकार का कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। अगर कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है तो बड़ी सीधी सीधी सी एंट्री है, 6 लाख रुपए में से तो 3 लाख एडवांस मिल चुके हैं, उनको माइनस करके बचा हुआ पैसा हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। और रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 6 लाख माइनस में 3 लाख, क्योंकि 3 लाख आपको एडवांस में मिल चुके हैं, तो 3 लाख रुपए अब आप क्या करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। ये तब है जब किसी प्रकार का कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। अगर कॉल्स इन एरियर हो, अगर कॉल्स इन एरियर हो तो क्या होगा, देखिए कॉल्स इन एरियर अगर हो तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं छोटी सी स्टेटमेंट कि इसी कंडीशन में कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए जिसने 4000 शेयर के लिए, इसने क्या कर रखा है, 4000 शेयर के लिए अप्लाइड कर रखा है, 4000 शेयर के लिए अप्लाइड कर रखा है। और ये व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता। अगर अलॉटमेंट नहीं देता तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या चेंज आने वाला है, अब हम देखेंगे इस बात कि क्वेश्चन में बदलाव कहां आएगा, किस प्रकार का चेंज आएगा।
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि एक मिस्टर ए है, वो हमें 4000 उसने अप्लाई कर रखे हैं शेयर्स और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो एंट्री तो हमारी एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं करने वाले, कोई चेंज हम नहीं करने वाले। अगर इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अलॉटमेंट भी एज इट इज मांगेंगे, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, ये एज इट इज मांगी जाएगी, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। जब बस चेंज आएगा तो हमारी इस रिसीविंग की एंट्री में आएगा। अब देखते हैं इस रिसीविंग की एंट्री में बदलाव क्या आ रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने एक वर्किंग नोट तैयार करना है। होप सो कि आप इस वर्किंग नोट को यहाँ पर देख पाए। यहाँ पर लिखेंगे टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल शेयर्स तो थे मेरे 15,000, जिन पर 40 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए टोटल ड्यू बनता है, नो डाउट 6 लाख रुपए टोटल क्या बनता है, ड्यू बनता है। इनमें से आप माइनस करेंगे जो आपको एडवांस रिसीव हो चुका, एडवांस रिसीव हो चुका, कितना एडवांस मिल चुका, 3 लाख रुपए आपको एडवांस मिल चुके हैं। ये आप यहां से क्या कर देंगे माइनस, अब आपको कितने मिलने चाहिए, 3 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब हमने देखिएगा अगर ये लाइन ऐड नहीं की थी तो हमने 3 लाख ही रिसीव किए थे, लेकिन क्योंकि हमने एक लाइन ऐड कर दी कि ए जो कि एप्लीकेंट है 4000 शेयर के लिए, वो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो इस पर जो भी अलॉटमेंट मनी बनेगी हम उसको क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। देखते हैं कितनी बनती है, और उसको माइनस करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना बहुत जरूरी है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। इस 2 में हम ये बात चेक करेंगे कि मिस्टर ए ने जो 4000 शेयर के लिए अप्लाइड किया है उसको एक्चुअल में हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, क्योंकि अलॉटेड शेयर पर हम ये चेक करते हैं कि वो अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं दे रहा, अलॉटेड शेयर पर, राइट। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड, अलॉटेड शेयर्स, किसको अलॉटेड शेयर्स, टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को अलॉटेड शेयर कितने हैं इस बात की मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। और इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको कल बताया था, आप अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशो ले लेंगे, अप्लाइड इज टू अलॉटेड का क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। और इसका रेशो कितना है, 20,000 को 15,000, 20,000 शेयर होल्डर को हमने कितने, एप्लीकेंट को हमने कितने शेयर दिए हैं, 15,000। और इनका रेशो आप एक निकालेंगे, क्या रेशो निकलने वाला है इनका, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए। 5 चौका 20, 5 पर तो हाँ 5 पर कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 4:3 इनका क्या बन गया, रेशो बन गया। अब ये 4:3 जो रेशो है, ये 4 अप्लाइड का 3 अलॉटेड का। आइए यहां पर देखिए, यहां क्या दिया आपको, अप्लाइड दिया है। अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करना है, अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करना है। 4000 को 4 से डिवाइड करने पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए हमारे पास, 1000। यानी कि यहाँ 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4000, और यहाँ 3 जो है इसको भी यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3000, और ये अमाउंट निकल कर आएगी कुछ इस तरीके की, 4000:3000। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए मुझे रेशो सेम रखना है, मुझे क्या सेम रखना है, रेशो। अब रेशो यदि मैं सेम रखना चाहता हूं तो उस कंडीशन में आप इन दोनों संख्याओं को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। वो कॉमन नंबर क्या है, ये जो अप्लाइड है ना, इसको सप्लाइड से डिवाइड करा दे, कॉमन नंबर आएगा 1000, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराइए, 4000 3000 की आपके पास ये अमाउंट निकल कर आई। और 4000 3000 की जो अमाउंट निकल कर आई है, इसमें देखिए इसमें मांगे तो 4000, हमने कितने दिए इसको, 3000। तो इसका मतलब 1000 शेयर पर इसने मुझे एडवांस में पैसा दे रखा है, 1000 शेयर पर क्या कर रखा है, एडवांस में पैसा दे रखा है। कितना पैसा इन्होंने एडवांस में दिया होगा, एडवांस हमेशा मेरे पास एप्लीकेशन पर ही आता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो अप्लाइड है ना, अप्लाइड पर सबसे पहले पैसा किसका मिलता है, एप्लीकेशन का। फिर अप्लाइड पर जो पैसा आया होगा वो देखना है। तो 1000 पर 60 रुपए के हिसाब से
60,000 रुपए आपके पास क्या आएंगे, एक्स्ट्रा आएंगे 60,000 रुपए। तो यहाँ पर 1000 पर 60 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 60 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आए आपके पास, 60,000 रुपए। ये इन्होंने एडवांस दे रखा है। अब हम बात ये करते हैं कि एक्चुअल में 3,000 शेयर हमने इनको अलॉट किए थे, उन पर इनसे अलॉटमेंट का कितना पैसा हम ले सकते हैं। तो 40 रुपए के हिसाब से हम 3,000 पर अलॉटमेंट का मैक्सिमम जो अमाउंट मांग सकते हैं वो कितना मांग सकते हैं, 1,20,000 रुपए। कैसा कितना मांग सकते हैं देखिएगा, हम यहाँ लेस करेंगे, not received from लक्ष्य, आओ एक बार आओ, मैं आपको अपने लक्ष्य इधर आओ। ये जो है ये मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और मैं बहुत बार जो है तारीफ करता हूं कि चाहे ये कम नंबर ले लेकिन सिंसियरली मेहनत के साथ ये नंबर लेता है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी तरह मेहनत करेंगे, राइट? यस जतिन, ये लक्ष्य है बिल्कुल। देखिए लक्ष्य से मैं इस क्वेश्चन का जवाब पूछता हूँ, ये थोड़ा मुझे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ खड़े हो जाइए लक्ष्य जी, आप इधर। अब मुझे बताइएगा कि जब 4,000 अप्लाइड शेयर पर हम बात कर रहे हैं, इधर मुड़ जाइए, उसने उनको हमने 3,000 शेयर अलॉट किए, तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? इन्होंने 1,000 शेयर पर मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है जो कि 60,000 बनता है, जबकि हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, नोट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। लक्ष्य जी बताइए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? इस पे जो एक्सेस मनी रिसीव्ड है हम पहले वो ट्रीट कर देंगे। हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए, इधर देख के बोलिए सामने। जिस पे एक्सेस मनी रिसीव्ड है हम पहले वो ट्रीट कर देंगे, फिर वो देखेंगे कि कितनी एक्सेस आई है, फिर हम उसको अलॉटमेंट पे उसमें से घटा देंगे, अलॉटमेंट में से जो हमें एक्सेस मिली है। तो जैसे कि अगर आप कहें तो हम इस अमाउंट को ऐसा करेंगे कि जो नोट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए है उसके लिए देखेंगे कि जो 3,000 शेयर पर 40 रुपए के हिसाब से, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बच्चे देख सकें, 3,000 शेयर पर 40 के हिसाब से 1,20,000 रुपए बनते हैं। और क्योंकि इन्होंने 60,000 हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसको अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब इनसे हमें 60,000 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, राइट? यही कहना चाह रहे हैं आप? जो 60,000 हमें नहीं मिल रहे हैं तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 3 लाख में से। तो जो हमारे पास हमें अमाउंट निकल कर आएगी वो कितनी अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, दैट विल बी रिटन एज 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा सभी को। अगर ये बात समझ में आई है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये जो पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की, आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि भाई एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, 15,000 शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए वाला शेयर इशू कर रही है, एप्लीकेशन पर 60, अलॉटमेंट पर 40, और कंपनी के पास अप्लाइड हुए हैं 20,000 शेयर, जिनके रिगार्डिंग हमने एक छोटी सी टेबल मेंटेन की है। और टेबल बनाने के बाद हमने ये देखा कि जो 3 लाख रुपए एक्सेस मनी आया, कैसे आया, 12 लाख टोटल मिले, 9 लाख हमें मिलने चाहिए थे, 3 लाख एक्स्ट्रा आ गए और 6 लाख अलॉटमेंट पर हम मांग रहे हैं, तो 3 लाख हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए। और उसके बाद देखा कि एक मिस्टर ए जो कि 4,000 का अप्लाइड शेयर होल्डर था, अप्लाइड था एक शेयर होल्डर, तो उसको हमने कितने शेयर दिए उसकी कैलकुलेशन हमने यहां से की। ये हमने उसकी कैलकुलेशन की कितने में, ये अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो निकाल लिया और 4,000 को हमने देखा कि तुमने 3,000 शेयर्स दे दी। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य जी। तो 4,000 को हमने 3,000 शेयर दे दिए, तो 1,000 पर उन्होंने हमें 60,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया। अब 1,000 रुपए जो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया, तो हमने चेक किया कि टोटल अलॉटमेंट पर बनते कितने हैं, 40 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। एडवांस पहले मिल चुके हैं 3 लाख रुपए, अब हमें मिलेंगे 3 लाख। लेकिन क्योंकि ए ने हमें पैसा नहीं दिया 3,000 से ऊपर 40 के हिसाब से 1,20,000, लेकिन वो हमें इंटरप्ट करते हुए क्या कह रहा है कि भाई मैंने अप्लाइड तो 4 के लिए किया था, लेकिन एक्चुअल में आप मेरे से पैसा केवल 3 पर ही तो मांग सकते हैं। 3 पर आपका पैसा बनता है 1,20, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने 1,000 पर एप्लीकेशन 60 रुपए के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा दे दी, उसका क्या,
वो कहाँ ले जाओगे, वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया उसके लेस, तो बचे कितने 60,000। अब ये जो 60,000 रुपए है वो हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और हमारे पास अमाउंट निकल आ गई 2,40,000 रुपए, जो कि हमें बेसिकली रिसीव करनी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो पोर्शन मैंने आपको समझाया, ये हमारा क्वेश्चन था कल वाला। कल वाले टॉपिक को हमने एक बार एक क्वेश्चन के साथ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, थैंक यू, तो अब हम यहां बात करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में, राइट, शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है आप एज इट इज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकूं। तो ये जो 4 एंट्रीज है ये आप मुझे बता सके और उसके बाद हम क्वेश्चन को कैरी कर सकें। उस शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में एंट्रीज करने से पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि शेयर फॉर फ्यूचर होता क्या है, किस तरीके से हम उनको फॉरफिट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां से रब करने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बाद में काम आ जाए। ऑप्शन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, और रब करने पर अलग से ड्राइव, चलिए हम लोग बात करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में। और शेयर फॉर फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर फॉर फ्यूचर होता कब है, कब हम इसको करते हैं। देखिए जब भी कोई शेयर होल्डर ड्यू कॉल्स का पैसा हमें टाइम पर नहीं देता और एक 14 डेज का फाइनल नोटिस देने के बाद भी वो हमें पैसा पेड नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति के शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिलेगा, उनको आप फोरफिट कर दीजिए। फोरफिट का मतलब होता है उनको जब्त करना, उसकी कैपिटल को कैंसिल कर देना। देखिए यहाँ कैंसिलेशन और फोरफिचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं कैंसिलेशन की, तो कई बार शेयर होल्डर अपने आप से आकर शेयर्स को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और उस कंडीशन में हम उनको क्या कर देते हैं, सरेंडर करने के बाद कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब कैंसिलेशन की बात है अलग, लेकिन एक बार स्पेस दीजिएगा मुझे। कैंसिलेशन की बात है थोड़ी सी अलग, लेकिन जब फॉरफिट करना है ना तो उनको 14 डेज का नोटिस देने के बाद अगर वो पैसा नहीं दे पाते, हेलो चिराग, हेलो कैसे हैं आप, तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। अब देखिए फॉरफिट करने की कंडीशंस क्या है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फॉरफिट करने की कंडीशंस क्या है, जब कंडीशन के बारे में बात की जाती है तो हम जनरली शेयर्स को पहले तो फॉरफिट करते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने कॉल्स का पैसा टाइम पर हमें नहीं दे पाता, और नोटिस देने के बाद भी अगर नहीं दे पाए तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा जब आप शेयर्स इश्यू करते हैं तो आपकी कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन जब आप शेयर फॉरफिट करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी कैपिटल डेबिट कर दी जाती है। आई एम ऑल्सो गुड चिराग जी, आई एम ऑल्सो गुड। तो इस फॉरफ्यूचर के केस को हम सीखेंगे कि जब प्रोराटा केस पर हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं, और इशू करने का मेथड है हमारा क्या, एट पार पर हमने इनको इशू कर रखा है, और फॉरफिट भी हम कर रहे हैं व्हेन दीज आर इशूड एट पार। केवल आज हम पार के बारे में बात करेंगे, प्रीमियम के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर शेयर्स को फॉरफिट करते वक्त हम केस रख रहे हैं जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, एट पार पर इशूड है, और उनका फॉरफिचर हो रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, या किसी कॉल्स का पैसा ना मिलने पर हम उनको क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, राइट। तो उस कंडीशन में आप एंट्री करेंगे सबसे पहली, जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो ये एंट्री पास की जाती है कि आपकी शेयर कैपिटल तो हो जाएगी रिड्यूस। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दोगे आप डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट टू जो पैसा आपको नहीं मिल रहा। नॉर्मली आपको अलॉटमेंट का पैसा कई बार नहीं मिलता है, कई बार आपको फर्स्ट कॉल का पैसा साथ साथ नहीं मिलता,
और फाइनल कॉल का पैसा भी आपको रिसीव नहीं होता। तो उन कंडीशंस में हम तीनों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो पैसा आपको मिला है उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये अकाउंट आप वहां पर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अब ये अकाउंट ओपन करने के बाद होगा क्या कि इसमें तो जो पैसा आएगा, आप नोट करेंगे साथ साथ, इसमें जो पैसा आएगा वो कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल में जो पैसा लिखा जाता है उसके लिए आप लिख लें कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड यहां लिखेंगे इनटू कोल्ड अप अमाउंट। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये जो कोल्ड अप अमाउंट मैंने वर्ड यूज किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर अगर आप फाइनल कॉल तक पैसा लेकर आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए का आपका शेयर था उतने रुपए आपने पूरे पूरे कोल्ड अप कर लिए हैं, 100% कोल्ड अप कर लिया है। तो यहाँ 100% यानी कि फेस वैल्यू अमाउंट एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं तो यहाँ कोल्ड अप अमाउंट क्या बनेगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक जो पैसा आपने मांगा है वो आपका कोल्ड अप अमाउंट बनेगा। और अगर आप अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लेते हैं तो जो पैसा आपने एप्लीकेशन पर मांगा, अलॉटमेंट पर मांगा, वो पैसा आपका क्या बन जाएगा, कोल्ड अप अमाउंट बन जाएगा। एग्जांपल देकर समझाऊंगा, फिलहाल एक बार आप इसकी एंट्रीज को समझने की कोशिश करिएगा। चिराग जी आप क्या कहना चाहते हैं, सर इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट कैन वी राइट कॉल्स इन एरियर फॉर ऑल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। श्योर, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अभी चिराग जी। देखिएगा, पहले तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम इन चीजों को देते हैं, और ये चीजें कब लिखी जाती हैं, जब कंपनी ने या क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर ये ना लिखा गया हो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में ये चीजें यहां से हट जाएंगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनका कंबाइंड अकाउंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ओपन ही नहीं किया है तो नो नीड टू क्लोज हियर, उसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, और अपने आप से क्लोज आपने नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ओपन करेंगे एंट्रीज के अंदर तो ही आप यहाँ क्लोज करेंगे, अगर आपने ओपन ही नहीं किया तो क्लोज क्यों करेंगे, क्लोज करने का मतलब ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सपोज करें कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिंपल दिया ही ऐसे है कि कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ₹5, और ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो अलॉटमेंट के नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जस्टिफाइड नहीं है कि किस कॉल का पैसा आपको नहीं मिलेगा, राइट। थैंक यू वेरी मच टू यू आल्सो चिराग जी। तो यहां पर हम इस तरीके से अमाउंट लिखेंगे, और ये जो अमाउंट आने वाली है ना, ये अमाउंट कैसे आएगी, दीज नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी। आप इसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ध्यान रखेंगे साथ साथ कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में फॉर फ्यूचर का, तो उस कंडीशन में जो पैसा यहां टोटल बनेगा उसमें से आप माइनस करेंगे एडवांस। क्या माइनस करेंगे, एडवांस, जो कि आपने रिसीव्ड किया होगा, जो वर्किंग नोट में हम लोग माइनस करके चलते हैं। वो जनरली ये वर्किंग नोट जो आप बनाते हैं, जो कि हमने रद्द कर दिया अभी यहां से, उसमें जो अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिलता वो यहाँ अमाउंट लिखा जाता है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला था, टोटल ड्यू हुआ था 120 और 60,000 हमें एडवांस मिले थे, तो 60,000 माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट बची थी, कितनी बची थी हमारी 60,000, राइट। तो उस वो अमाउंट हम यहाँ लिखने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की अगर बात करें तो फर्स्ट कॉल की भी अमाउंट ऐसे ही निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, और फाइनल कॉल की अमाउंट भी वैसे ही लिखेंगे। बस इस पर आ जाइए, ये हमारे लिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो शेयर कैपिटल डेबिट कैसे करते हैं और अलॉटमेंट का पैसा कैसे लिखा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हम क्या लिखकर चलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आप कैसे अमाउंट लिखते हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अमाउंट लिखी जाती है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, इनटू
देखिए यहाँ पर 3 कॉल तो मैंने स्पष्ट करी थी, अपलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो इसका मतलब मुझे पैसा किसका मिला? बताइए मुझे पैसा किसका मिला? मुझे पैसा मिला एप्लीकेशन। मुझे किस चीज का पैसा मिला? एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दूंगा एप्लीकेशन मनी। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है। थैंक यू चिराग जी। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है। और क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ हमने माइनस किया एडवांस, वो पैसा भी तो आपको मिला है, क्योंकि हमने वो अलॉटमेंट में से माइनस किया है। तो अलॉटमेंट का कुछ पैसा आपको मिला है। तो इसका मतलब कैपिटल का कुछ पैसा अलॉटमेंट के नाम से भी आपको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो उसको आप इसके साथ कर देंगे क्या? प्लस एडवांस रिसीव्ड। एडवांस जो रिसीव्ड हुआ है उसको आप यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जनरली बच्चे मैंने देखे हैं कि इस अमाउंट को निकालने के लिए बड़ा शॉर्टकट सा वे यूज कर लेते हैं। कैसे? ये जो अमाउंट आई उसमें से इस अमाउंट को माइनस किया, इस अमाउंट को माइनस किया और इस अमाउंट को माइनस किया और फिर उसके बाद ये लिख देते हैं। देखिए कुछ हद तक तो मैं इसको ठीक कहूंगा, लेकिन हर बार ठीक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप मेरी एक छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे। आप सिंपली ये फॉर्मूला लिख लें, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो भी पैसा मिला, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, फुल फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो मल्टीप्लाई कराने पर जो अमाउंट आएगी उसमें एडवांस अगर कुछ मिला है तो ऐड कर लें, नहीं मिला है तो छोड़ दें। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को पास करेंगे। ये एंट्री हमारी होगी फॉर फ्यूचर की। और जैसे कि चिराग जी ने क्वेश्चन रखा था, क्या सर हम इनके लिए कॉल सिनेरियो अकाउंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंपनी ने ये कह रखा हो कि ओपन द कॉल्स इन एरियर। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तभी आप इनको बंद करने के लिए इन तीनों के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये आप यहां पर यूज करेंगे। राइट? अदरवाइज उसमें फिर इसका पैसा और इसका पैसा तीनों का जोड़ के अमाउंट हम यहां लिख देंगे और ये जो हमें मिला है उसको यहां लिख देंगे। कैपिटल हमारी हो जाएगी यहां डेबिट। इस तरीके से हम ये एंट्री लिख लेंगे। दिस इज कॉल्ड एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर व्हेन देयर इज प्रो राटा अलॉट। अब मैं क्वेश्चन को यहां रिवाइज करता हूं थोड़ा सा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि टोटल 4 एंट्री आपने पास की। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की, दूसरी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की, तीसरी अलॉटमेंट मनी ड्यू की और चौथी एंट्री आपने की अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। और भली बात ही आपने वहां अलॉटमेंट का पैसा रिसीव भी किया, लेकिन कितना? जो टोटल अमाउंट रिसीव किया उसमें जो पैसा आपने रिसीव नहीं किया वो कितने शेयर पर नहीं किया था? 3000 शेयर। थैंक यू नैन्सी जी। 3000 शेयर पर वो पैसा आपको क्या नहीं हुआ था? रिसीव्ड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब उन शेयर्स को यदि कह दिया जाए कि वो फॉरफिट कर लिए गए कंपनी के द्वारा, तो इसी क्वेश्चन में मैं उस अमाउंट को कैसे फिल करूंगा? देखिएगा 3000 शेयर आपने फॉरफिट किए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं आपके? 3000 है। 3000 आप यहां लिखेंगे इनटू इनटू करके चलेंगे। देखिए टोटल पैसा आपने कितना मांगा, क्योंकि हमने उसमें केवल 2 ही कॉल मांगी थी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसमें फर्स्ट कॉल नहीं थी, फाइनल कॉल नहीं थी। टोटल पैसा 2 ही कॉल पर मिल रहा था, एक तो अलॉटमेंट पर और एक एप्लीकेशन पर। तो हमने अलॉटमेंट लिख लिया है और क्योंकि सारा का सारा पैसा आप फोल्ड अप कर चुके थे तो 100 रुपए से इसको आप कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, दैट इज योर फोल्ड अप मनी। और फोल्ड अप मनी आ गई 3000 गुना 100 के हिसाब से जो पैसा बनता है आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के साथ आपने कर दी शेयर कैपिटल को डेबिट। होप सो आपको ये क्लियर है। अगर यहाँ पे क्लियर है तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अलॉटमेंट पर मुझे कितने नहीं मिले। अब इस पैसे को यहाँ से देखेंगे कैलकुलेट करके, देखिएगा 3000 नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने थे आपके? 3000। उन पर अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 40 रुपीज। राइट? टोटल बनते थे 120, जिनमें से आपने 60,000 एडवांस ले रखे थे इस व्यक्ति से। तो कितना पैसा आपको यहां नहीं मिला था? दैट इज अमाउंट 60,000।
फॉर द अलॉटमेंट आपको 60,000 रुपए नहीं मिलेंगे, हम वो लिख देंगे यहाँ पर। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फोर्फीचर में क्या आएगा। देखिए ऐसे तो देखा जाए तो 3 लाख में से 60 माइनस कर दूं तो 240 फोर्फीचर में आना चाहिए, लेकिन ये आएगा कैसे उसके बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फोर्फीटेड 3000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस की थी, 60 रुपीस की थी, तो 60 से आप इसको करें मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 1,80,000। अब मैंने आपको बताया था जो एडवांस आप ऊपर माइनस करते हैं वही एडवांस आप नीचे जोड़ेंगे भी, वो एडवांस आप यहाँ जोड़ेंगे तो कितने रुपए जोड़ेंगे आपके 60,000 रुपीज। तो ये हो गया टोटल कितना 2,40,000। ये अमाउंट हमारा आ गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे शेयर फॉरफिट करने की व्हेन देयर इज प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हुए कि आपने शेयर फॉरफिट तो कर लिए, क्या इनको रीइश्यू भी किया जाएगा? जी, इनको रीइश्यू भी किया जाएगा। तो आप ये एंट्री ध्यान में रखेंगे। मैं इसको थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस एंट्री का, और इस एंट्री का स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसमें से इस एंट्री को रब करके आपको बताऊंगा कि शेयर फॉरफीचर के बाद रीइश्यू करने के केसेस क्या-क्या हो सकते हैं आपके पास। रीइश्यू करने के केसेस क्या-क्या हो सकते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ये एंट्री में एज इट इज छोड़ देता हूं, सिर्फ अमाउंट यहां से हटा देता हूं ताकि आप इसको ध्यान में रख सकें। चलिए अब मैं जो दूसरा केस आपको समझाना चाहता हूं दैट इज रिगार्डिंग टू कि इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू भी किया जा सकता है। री इशू, अब जिन व्यक्तियों ने पैसा नहीं दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये शेयर हम फॉरफिट करके अपने पास ही रख लेंगे। नहीं, कंपनी हैविंग द ऑप्शन दैट दे कैन री इशू these shares to any other shareholder, किसी दूसरे शेयर होल्डर को भी ये क्या कर सके री इशू कर सके। थैंक यू श्योर अनावत जी। री इशू करने की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप शेयर्स को री इशू करेंगे एट पार पर, किस पर कर देंगे री इशू एट पार पर, या आप इनको री इशू कर देंगे एट प्रीमियम पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ये कहते हैं कि शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। 100% ट्रू, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते एज पर कंपनी एक्ट 2013 हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा, लेकिन यदि आपको रीइश्यू करने हैं तो आप इनको रीइश्यू डिस्काउंट पर कर सकते हैं, तो दे आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। रीइश्यूड आप इनको क्या कर सकते हैं डिस्काउंट पर कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, डिस्काउंट का अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट विल बी इक्वल टू शेयर फॉरफीचर बैलेंस। ठीक है, शेयर फॉरफीचर बैलेंस जो आपने यहां शेयर फॉरफिट किए और इसमें ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आया, इनसे ज्यादा का अमाउंट आप डिस्काउंट के तौर पर नहीं दे सकते। तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा का अमाउंट आप डिस्काउंट पर नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में ये डिस्काउंट हम इतना ही दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आइए बात करते हैं कि तीनों केसेस में जर्नल एंट्री री इशू की क्या होने वाली है। अगर हम एक पार पर इशू की बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्री है, जितने भी शेयर फॉरफिट किए भी वो सारे रीइश्यू हो रहे हैं। फिलहाल कंडीशन क्या है, सारे रीइश्यू हो रहे हैं, तो सारे के लिए हमारे पास पैसा आ जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डायरेक्टली हम इसको किस नाम से लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, number of shares reissued multiplied by जितने रुपए का आप शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में लिखा होता है, सपोज क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि आप कितने रुपए में उसको रीइश्यू करेंगे। कैसे लिखा मिलता है, एक स्टेटमेंट आपने कई बार देखी होगी, पढ़ी होगी। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की होती है, शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹10 as fully paid up।
फुली पेड अप। ये जो फोर वर्ड है और ये जो एज वर्ड है, जनरली ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चन अगर बुक आपके पास हो तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखेंगे कि भाई फोर और एज लिखा है या नहीं लिखा है, राइट। तो फोर का मतलब है इतने रुपए में इशू कर दिया, इतने रुपए में रीइशू कर दिया, और एज का मतलब है इतने रुपए का मानते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूं कि एक शेयर 100 रुपए का था, तो 100 रुपए का मानते हुए उसको हमने 100 रुपए में रीइशू कर दिया। कितने में रीइशू कर दिया? 100 रुपए में रीइशू कर दिया। तो इट विल बी कॉल्ड एज शेयर्स आर रीइशूड एट पार। तो पार पर इशूड होंगे तो शेयर कैपिटल में हमारे पास एज इट इज अमाउंट आ जाएगी जितने रुपए का हमने इसको माना फुली पेड अप। तो आप इसको फुली पेड अप लिखेंगे, जहां पर जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट किए थे 3000, और अगर मैं 3000 शेयर इशू कर देता हूं तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100 से आप इसको यहां पर लिख कर देंगे। ये पैसा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के नाम से लिखा जाएगा, जो कि आपने क्या कर लिया है, रीइशू कर दिया है, राइट। इसी को दूसरे पॉइंट पर लेकर चलते हैं, वो एट प्रीमियम पर। किस पर? अगर आप इसको इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम पर, री इशू किस पर कर रहे हैं? एट प्रीमियम पर, यानी 100 रुपए के शेयर के बदले में आप 110 रुपए में इसको री इशू कर रहे हैं। जब यहां पर क्या लिखा मिलेगा? री इशूड फॉर ₹110 एज फुली पेड अप। तो 110 रुपए में आप इसको क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। 110 रुपए में आप इसको री इशू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पैसा तो आपके पास आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? सपोज 3000 शेयर आपने रीइशू कर दिए 110 रुपए के हिसाब से, और 2 शेयर कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, तो शेयर कैपिटल में आप रखेंगे 3000 शेयर पर 100 रुपीज एज इट इज। जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ स्टोर, दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। वेलकम नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, राइट। ये आ जाएगा 3000 इंटू में 10। दिस इज रीइशूड एट प्रीमियम, रीइशूड एट प्रीमियम, एंड दिस इज रीइशूड एट पार। अब हम बात करते हैं कि यदि हम इनको डिस्काउंट पर रीइशू करें तो क्या होगा। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रीइशूड फॉर ₹90 एज फुली पेड अप। ये कंडीशन मैं पहली एक ही कंडीशन बता रहा हूं, जब शेयर को मैं फुली पेड अप मानते हुए इशू कर रहा हूं। अब फुली पेड अप मानते हुए चाहे उसको एट पार पर इशू करूं, एट प्रीमियम पर इशू करूं, या एट डिस्काउंट पर इशू करूं, तो उस कंडीशन में जो मेरी एंट्री होगी वो क्या होगी। देखिए अब यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 100 रुपए का जो शेयर था उसको हमने रीइशू कर दिया 90 रुपीज पर। देखिए 90 तो मैंने ले लिए, अब यहाँ पर आप देखें तो 10 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। अब जरा कंपेयर करिएगा, जब आपने यहाँ शेयर प्रॉफिट किए थे तो पर शेयर आपको कितने रुपए मिले थे। तो यहाँ पर टोटल पैसा जो मिला था 3000 शेयर पर 60 रुपए तो एप्लीकेशन के, जो कि बनते थे 1,80,000 रुपए आपके, प्लस में 60,000 रुपए आपको मिले थे क्या? एडवांस, जो टोटल हो गए थे 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 जो आपको मिले, तो उसको आप डिवाइड करेंगे 3000 से, डिवाइड करेंगे 3000 से, रिसीव्ड हो चुके थे। तो 80 रुपए आपको पर शेयर मिल चुके थे। अगर 80 रुपए पर शेयर आपको मिल चुके थे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो मैंने डिस्काउंट लगाया है यहाँ पर 10 रुपए का, तो मैक्सिमम अभी तो 10 ही रुपए है ना, तो इसका मतलब मैं 80 रुपए तक डिस्काउंट दे सकता हूँ। यानी कि कम से कम जो रीइश्यूड प्राइस होगा ना वो कितना होगा? 100 रुपीज माइनस में, 100 रुपीज माइनस में 80 फॉर फ्यूचर बैलेंस पर शेयर, दैट इज ₹20। यानी कि इन शेयर्स को यदि मैं रीइश्यू करना चाहूं तो कम से कम रीइश्यूड प्राइस कितना होगा? 20 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना होगा? 80। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना होगा? 80 रुपए। इस बात को नोट करिएगा, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है एमसीक्यू बेस्ड, कि भाई शेयर जब रीइश्यूड किए जाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस पर शेयर। जितना भी पर शेयर पर आपका बैलेंस बनता है उतना इनटू में नंबर ऑफ
री इशूड शेयर। तो यहाँ पर 80 रुपए प्रॉफिट बनता है पर शेयर, उतना बैलेंस आप जो है एज ए डिस्काउंट के तौर पर यूज कर सकते हो। और 20 रुपए मैक्सिमम क्या होगा इसका, सॉरी मिनिमम क्या होगा इसका, री इशूड प्राइस। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो नोट करिएगा आप लोग। अब इनको री इशू करने की एंट्री क्या होगी हमारी, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर भी आप रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 90 के हिसाब से। तो कैपिटल में तो देखिए कोई बदलाव नहीं आएगा, कैपिटल तो आपकी कितनी रहेगी, 2 शेयर, कैपिटल 3000 शेयर पर 100 रुपीज एज इट इज। तो 10 रुपए का गैप कहां गया, 10 रुपए का गैप कहां गया, कुछ तो गड़बड़। ये गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ डिस्काउंट की। 10 रुपए का जो डिस्काउंट हमने दिया ना, वो डिस्काउंट अब यहाँ किस नाम से लिखा जाएगा, क्या सर उसको डिस्काउंट के नाम से लिखें, नहीं। मैंने आपको बताया कंपनी शेयर डिस्काउंट इशू नहीं कर सकती है, दिस डिस्काउंट इज रिलेटेड टू री इशू, और री इशू पर ये लॉस माना जाएगा। और ये लॉस किस चीज का माना जाएगा, ये जो फोर्फीचर में जो प्रॉफिट आया था ना आपके पास 2,40,000, इसमें से ये लॉस भी है। तो इसलिए इस अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना, 3000 शेयर पर 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हम ये लॉस यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बियर करने वाले हैं। तो ये जो एंट्री हमारी है इस तरीके की, ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने रीइश्यू की एंट्री की, तो भाई साहब एक एंट्री तैयार करी है आप लोगों के लिए, वो आपको करनी ही पड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं होने से, वो करनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने जो कंडीशन बताई है 3 रीइश्यू की, ऑप्शन आपको क्लियर है, एट पार की, एट प्रीमियम की, एट डिस्काउंट की। और यहाँ पर एक दो नंबर के हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, होप सो आपको समझ में आ गए हैं। यदि आपको ये तीनों एंट्री समझ में आ गई हैं तो प्लीज एक बार फर्स्ट इंप्रेशन कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि मैं क्लियर कर लूं तो अपने आप को। मैं आपके कमेंट्स यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। यदि आप लोग कमेंट्स दे दे तो मैं जो इसके बाद की एंट्री है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। जब आप शेयर रीइश्यू कर देते हैं ना, तो उसके बाद उस पैसे को जो कि बच गया इन द शेयर फॉरफीचर बैलेंस, देखिए यहाँ ये हमने क्रेडिट कर रखा है, ये हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट, और यहाँ हमने इसको क्या कर रखा है, डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है ना, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थैंक यू जतिन यादव जी, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन वो कैसे ट्रांसफर करना है, आज मैं उसका आपको एक शॉर्टकट दूंगा, और जिंदगी में आप कैपिटल रिजर्व के अमाउंट गलत नहीं करने वाले, ध्यान रखिएगा। ये लिख लीजिए कि आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूरे बड़े क्वेश्चन में से भी, पूरे बड़े क्वेश्चन में से भी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बड़े इजी तरीके से निकाल लेंगे, बजाय ये सारी एंट्री पास, ये एंट्रीज आपको पास करने की जरूरत नहीं होगी, और आप इजीली क्या निकाल लेंगे, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। आइए बात करते हैं कैसे हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका हेल्प सहायता चाहिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सके। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, और रब कर मैं एक एंट्री यहां और मेंशन कर देता हूं, नीचे से मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ताकि आपको ये एंट्री यहीं दिखा दूं, आप कंफ्यूज ना हो कि हमने एंट्री कहां कर दी। ये जो मैंने इतना पोर्शन जो साफ किया है, इतना पोर्शन, होप सो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। इस पोर्शन में मैं ये एंट्री लिखने वाला हूं, और इस पोर्शन में जो एंट्री लिखूंगा तो ये आप कभी भी नहीं बोलने वाले। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है कि हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप जिंदगी में कैपिटल रिजर्व की अमाउंट गलत नहीं करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आप एंट्री नोट कर लें। जब भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो आपकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां पर ये अमाउंट आती है। अब ये अमाउंट कितनी आएगी, ये अमाउंट कितनी आएगी, इस बात को जरा नोट करेंगे। यहां पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले को नोट करेंगे आप लोग, ये अमाउंट कितनी आएगी। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ब्रैकेट, और यहां लिखेंगे प्रॉफिट पर शेयर
ऑन forfeiture माइनस में लॉस पर शेयर ऑन री इशू। मैं फिर से दोहराऊंगा इस फॉर्मूले को कि नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड यानी ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर माइनस में लॉस पर शेयर ऑन री इशू। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। इस फॉर्मूले के बेस पे यदि कैपिटल रिजर्व गलत हो जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा कैपिटल रिजर्व गलत हो गया। मैं सिंपल सी एक ही बात यहां दोहराना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि जब भी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालें तो आप इसको यहाँ अप्लाई करके देखेंगे आप लोग क्या हम सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ये आपकी हेल्प कहां करेगा। यहाँ तो अब तो हमने क्या कर दिया कि 3000 शेयर फॉरफिट किए, 3000 शेयर इशू कर दिए और हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। जितना कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट शेयर फॉरफिचर का क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंस माइनस कर दीजिए, लॉस है तो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। लेकिन क्या होगा यदि मैं 3000 शेयर इशू करने की बजाय यहाँ पर 1000 शेयर इशू कर दूं या 500 शेयर इशू कर दूं या 50% शेयर इशू कर दूं या 70% शेयर इशू कर दूं या 80% शेयर इशू कर दूं तो क्या होगा हमें सीखना वो है। तो सपोज अभी तो फिलहाल 3000 की बात करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या हम ये अमाउंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं आपके, देखिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शेयर इशूड किए हैं 3000, राइट। तो 3000 पर शेयर मैंने प्रॉफिट निकाला था, कितने रुपए आया था 80 रुपीज। कितने रुपए आया था 80 रुपीज। तो 80 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पर 80 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट से और माइनस क्या करने के लिए कह रहा हूं लॉस पर शेयर ऑन री इशू। लॉस पर शेयर ऑन री इशू पर शेयर पर लॉस कितना है, देखिए 100 रुपीज का शेयर 90 रुपीज में इशू कर रहा हूं। डिस्काउंट के केस में जनरली लॉस देखने को मिलेगा और कहीं लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों कंडीशन में कैपिटल रिजर्व मुझे निकालना हो तो क्या निकलेगा ये चेक करते हैं। पहला केस है एट पार। एट पार पर तो कोई लॉस ही नहीं हुआ तो लॉस पर शेयर ऑन इशू कितना 0। तो बचा कितना 80 into 3000 2,40,000। that whole amount will be transferred into capital reserve when the shares are issued at par. Remember this situation. लेकिन कब, जब सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर रखे हैं। लेकिन अगर यहां पर मैं कर देता हूं 1000 शेयर इशू तो आप लिखेंगे 1000 into में 80,000 rupees will be transferred into capital reserve। यदि मैं देता हूं 1500 शेयर इशू तो यहां लिखेंगे 1500 शेयर into में 80 तो 15 8 120 1,20,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें कैपिटल रिजर्व में। यदि मैं कह देता हूं कि 3000 में से 80% शेयर इशू किए तो कितने शेयर इशू किए 3000 का 80% कितने शेयर इशू किए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 3000 का 80% कितने री इशू किए आप लोगों ने। दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 2400 शेयर। कितने शेयर 2400 शेयर आप इशू कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे 2400 रुपीज 80 पर शेयर प्रॉफिट एट पार पर इशू कर रहा हूं लॉस 0 तो 2400 गुना 80 ये जो अमाउंट आएगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व एंड इन द केस ऑफ एट पार। एंड इन द केस ऑफ एट प्रीमियम हमें लॉस नहीं हो रहा है तो यहां पर अगेन सेम सिचुएशन रहेगी। अब जितने मर्जी शेयर आप इशू करें 3000 के 3000 करें, 1000 करें, 500 करें, 700 करें, 900 करें, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बुक में जो मेथड दिया है उसको फॉलो ना करें। अगर वो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ रखा है प्लीज फॉलो इट, प्लीज फॉलो इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इफेक्टिव मेथड है तो प्लीज नोट इट डाउन ऑल्सो। ये आपको हेल्प करेगा उस एक नंबर के क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व करने के लिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी इन द बोर्ड एग्जाम। वहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 4-5 लाइनों का, पूछ लेते हैं कि बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा तो आपको वहां कुछ नहीं करना, ये 3 अमाउंट सर्च आउट करनी है। कितने शेयर इशू किए, कितना प्रॉफिट पर शेयर हुआ, माइनस में कितना लॉस पर शेयर हुआ एंड योर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व डेफिनेटली विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, यहां पर भी कोई लॉस नहीं है तो एज इट इज अमाउंट 2,40,000 ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉस के केस में। लॉस के केस में देखिए 3000 शेयर इशूड है, 80 रुपए का प्रॉफिट है, लॉस पर शेयर कितने का है 10 रुपए का। तो कितने रुपए बचे आपके पास नेट प्रॉफिट के तौर पर 70 रुपए बचे तो 70 into 3 2,10,000 विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। और क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सारे शेयर आपने इशू कर दिए हैं
तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2,40,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का लॉस है, तो 2,40,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, आपके पास अमाउंट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में? 2,10,000 रुपए। प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या शेयर फॉरफ्यूचर की ये फॉरफिट करने की एंट्री, ये रीइश्यू करने की एंट्री और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री अलोंग विद दिस फॉर्मूला आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में धीरे धीरे ये पूरा मंथ जो है मैं आपके लिए बड़ा एक फ्रूटफुल मंथ बनाने वाला हूं और इस मंथ के अंदर मैक्सिमम जो टिपिकल टॉपिक्स हैं वो मैं इसी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑनलाइन। 8 से 10 की क्लास हमारी रेगुलर रहेगी। अगर किसी की क्लास नहीं हुई तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल पर उस पर मैसेज में डाल दूंगा कि ड्यू टू एनी प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू टेक योर क्लास। तो प्लीज आप नोट इट डाउन करें कि आपको ये तीनों एंट्री समझ में आई है। तो आपका आज की डेट में शेयर फॉरफिचर का क्वेश्चन, उसको रीइश्यू करने का क्वेश्चन और उस पर कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगर गलत होता है तो प्लीज इसकी एक बार रीप्रैक्टिस करें, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली रब करके एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ और सिर्फ मैं आपसे उसमें जानना चाहूंगा, प्लीज मुझे बताएंगे हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पर, क्वेश्चन को नोट करिएगा साथ साथ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। इतने में मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैसेज आया है कुंदन कुमार जी का, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना है सर? आप मुझे मेरे नंबर पर एक मैसेज छोड़ दीजिए या फिर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए ताकि वहां पर जो टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप तक ले जाए। और मैं टीम को बोल भी देता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। और ध्यान रखिएगा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज you will please text me in at number 7015406635 and I will add you in your WhatsApp group. It is your WhatsApp group, not my WhatsApp group. ये आपका अपना ग्रुप है। मैंने नंबर शेयर कर दिया है स्क्रीन पर, आप इसको यहाँ से नोट करें कुंदन जी। चलिए मैं इसको जो है रब करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ ताकि आप शेयर फॉरफिचर की ओके कोई बात नहीं। चलिए मैं इसको जो है रब करता हूँ, क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करता हूँ जिसमें कि मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि शेयर्स फॉरफिट कैसे होंगे और इशू कैसे होंगे और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर की जाएगी। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको आंसर देना है जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ उस क्वेश्चन का। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लीजिए VVN, दैट इज आवर टेलीग्राम ग्रुप नेम, VVN सर्च कॉमर्स क्लासेस। एक VVN लिमिटेड कंपनी है जिसने की 2000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ₹6 per share whose face value is ₹10 each, right? out of forfeited shares 70% shares
70% shares reissued at 4 rupees 7 each at as fully paid up। ठीक है, फुली पेड अप मानते हैं। तो आपको मुझे यहाँ क्या बताना है कि कितना अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हो। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। यूज दैट फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू। उस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप बताएंगे कितना पैसा आप ट्रांसफर करेंगे। देखिए फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं। नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर माइनस में लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू, लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कितने हैं? 70% ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? 2000, 70% हो गया 1400 ब्रैकेट। अब कितना पैसा यहाँ पर प्रॉफिट पर शेयर के तौर पे आपको मिला है फॉरफिचर पर। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है कि 6 रुपए पर शेयर नॉन पेमेंट है, नॉन पेमेंट है। कितने में से? 10 रुपए के शेयर में से। तो पर शेयर आपको मिले कितने? 4 रुपए। पर शेयर आपको मिले कितने? 4 रुपए। माइनस में पर शेयर लॉस कितना? आपने शेयर इशू कर दिया 7 रुपए का एज फुली पेड अप मानते हुए, 10 का शेयर साथ में इशू कर दिया, 3 रुपए पर शेयर लॉस। तो 3 रुपए पर शेयर आप यहाँ लॉस माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगी कितनी? 1400 multiplied by 1, that is 1400 rupees will be transferred into capital reserve। 1400 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। 8000 रुपए नहीं करेंगे कुंदन जी, देखिएगा 1400 ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसकी एंट्रीज करके दिखाते हैं आपको, जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं कैसे आप इसकी एंट्री करेंगे। देखिए एंट्री आप समझेंगे इसकी। पहली एंट्री में यहाँ सब लिख रहा हूं, ध्यान देंगे पहली एंट्री पर कि पहली एंट्री क्या होगी। शेयर्स आपको फॉरफिट करने हैं तो शेयर कैपिटल आपकी हो जाएगी डेबिट। और कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 2000। कितने रुपए का? एक है 10 रुपीज का, 6 नहीं मिल रहे हैं, 10 का एक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 2। अब हमें नहीं पता कि 6 रुपए किस चीज के नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको क्या लिखूंगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। 2000 पर 6 रुपए आपको नहीं मिल रहे हैं, 12000। और जो प्रॉफिट टोटल हुआ वो क्या है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में लिख चला जाएगा। दैट इज 2000 शेयर पर आपको 4 रुपए पर शेयर मिले हैं। बिल्कुल कुंदन जी, मैं आपकी बात को समझ गया। ये आपको 8000 रुपए आप लिख रहे हैं, प्रॉफिट को बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो समझने में गलती कर दी आपके आंसर को। 2000 × 4 8000 के आपको प्रॉफिट हुआ टोटल। अभी प्रॉफिट जो हुआ उसके बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे रीइश्यू की। रीइश्यू में कर रहा हूं 70% शेयर इस 2000 का, यानी 1400 शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं। रीइश्यू में मेरे पास पैसा आता है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1400 शेयर मैंने कर दिए रीइश्यू एट द रेट ऑफ ₹4 ₹7 पर शेयर। तो आप इसको 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई टू शेयर कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि फुली पेड अप मानते हैं आप रीइश्यू कर रहे हैं। तो 2 शेयर कैपिटल 1400 शेयर गुना 10 रुपए का एक, लॉस हुआ पर शेयर 3 रुपए का, तो पर शेयर 3 रुपए के लॉस को आप यहाँ लिख देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1400 पर 3 रुपए। अब यहाँ पर आकर बच्चे गलती करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात को लेकर। देखिए कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करने की बात को लेकर एंट्री की जाती है तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इस फॉरफिचर के बैलेंस में से इस फॉरफिचर के बैलेंस को माइनस कर देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। गलत। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे उस फॉर्मूले का जो मैंने आपको बताया है
नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 1400, पर शेयर प्रॉफिट 4 रुपए पर शेयर प्रॉफिट। अगर टोटल लिख लिया है तो 2000 से डिवाइड कर दीजिए, पर शेयर प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। पर शेयर लॉस अगर टोटल लिख लिया है तो 1400 से भाग कर दें, पर शेयर लॉस आ जाएगा जो कि 3 रुपए आया। तो पर शेयर नेट प्रॉफिट बचा 1 रुपए का, 1400 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 रुपए को अमाउंट आ जाएगी 1400 रुपए, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। आइए जरा चेक कर लेते हैं, एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी कितनी, 1400 रुपए। चलिए इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जो बुक इस मेथड दिया है, बुक में जो मेथड दिया है उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। बुक में हमें गिवन किया है कि भाई आपको सबसे पहले जो शेयर आपने रीइश्यू कर दिए उनका फॉरफीचर बैलेंस निकालना है। आपके पास 2000 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस गिवन है 8000 रुपए। 8000 बटे 2000 गुना 1400 का बैलेंस आप निकाल लेंगे इंटू 1400, तो ये अमाउंट आ जाएगा 5600 रुपए। ठीक है, 5600 रुपए आ जाएगा। 5600 में से आपने क्या करना है, 5600 में से आपने माइनस करना है लॉस ऑन 1400 रीइश्यू शेयर, और जो कि बनता कितना है, 4200 रुपए। 4200 आपने माइनस कर देने तो जो बैलेंस बचा दैट इज 1400 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। उसी को मैंने शॉर्टकट फॉर्मूले में लिखने की कोशिश की है। होप सो कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको समझ में आया है। हाँ कुंदन जी बिल्कुल सही, कॉल से मेरे लिख देंगे। बताइए जरा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया आज का जो हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि शेयर प्रोराटा बेसिस पर यदि अलॉट किए गए हैं और उनको फॉरवर्ड किया जाना तो क्या एंट्री होगी, कॉल सिनेरियो का पैसा कब लिखा जाएगा कब नहीं लिखा जाएगा, और रीइश्यू की एंट्री किन किन कंडीशन पर की जाती है, कितना मैक्सिमम जो शेयर रीइश्यूड का जो ना मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हम दे सकते हैं, ये सब बातें हम वहां पर डिस्कस करने जो है आज की क्लास में डिस्कस की है। अब एक मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जिसमें मैं पहले जर्नल एंट्रीज करूंगा टोटल, उसके बाद शेयर को क्या करूंगा, फॉरफिट करूंगा, फिर उसको रीइश्यू करूंगा और फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करूंगा। राइट, एक ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लूंगा, और उसमें प्रोराटा केस में सामने कर चलूंगा, अलोंग विद द टेबल हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम उस बात को, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुंदन जी ये रेगुलर क्लासेस लिया करूंगा मैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन क्या करूं कि मैं भी स्कूल जाता हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, तो कई बार ऐसा होता है मेरी, या तो मेरा गला खराब हो जाता है, या मेरी तबीयत खराब हो जाती है, या लाइट नहीं होती, या कई बार इंटरनेट दिक्कत कर जाता है, तो उस कंडीशन में मैं क्लास नहीं ले पाता हूं। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लासेस रेगुलर रहे, पूरा मंथ ये कंटिन्यू रहे, जब तक कि आपका अकाउंट का एग्जाम ना हो जाए तब तक ये क्लासेस आपकी एज इट इज चलती है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को रन करके यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन बाद में देखने में समझ में आ जाए। नो इशू कुंदन जी, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है इसलिए मैं क्लास ले पाता हूँ, अगर आप लोग क्लास में ही नहीं आएंगे तो मैं क्लास किसके लिए लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड येट नाउ टिल नाउ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर क्लासेस में कोई समस्या आपको ऐसी लगती है, कोई बात ऐसी समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मैं इन द मॉर्निंग वो कमेंट पढ़कर आप लोगों के रिप्लाई जरूर करूंगा, उनके अगेंस्ट जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा, उन क्वेश्चन का रिप्लाई करने की आपकी कोशिश करूंगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रद्द कर देता हूँ और एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो प्रोराटा बेसिस का रहेगा, और उसके हम यहाँ पर एक बार फुल फ्लैश सोल्व करते हुए आज की क्लास को करेंगे वाइंड अप। ठीक है, चलिए मैंने बोर्ड कर लिया है साफ,
अब क्वेश्चन में लिखना शुरू करता हूँ, साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां से लिखना शुरू करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। मान लेते हैं कुंदन लिमिटेड, एक कंपनी है कुंदन लिमिटेड, जिसने कि शेयर्स जो है इशूड किए, शेयर्स इशूड किए टू द जनरल पब्लिक 25,000, और शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई 40,000, ठीक है। और कंपनी ने इन शेयर्स के लिए अलॉटमेंट करके बताया कि कैसे अलॉटमेंट करेगी कंपनी। दो कैटेगरी में उन्होंने बांटा कि भाई 25,000 को आप दे दें 20,000 शेयर, और जो बाकी बच गए 15,000, उनमें से 5,000 को दे दें 5,000 शेयर, और जो बाकी बच गए 10,000, उनका पैसा स्पष्ट तौर पर मना करते हुए वापस कर दें, उनको आगे एक भी शेयर, राइट। इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट किया। इसमें हमने तीनों कंडीशन ले ली है। अब कंपनी का जो शेयर की फेस वैल्यू है दैट इज ₹100, और कंपनी ने ये पैसा मांगा है कैसे कैसे, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज, और फाइनल कॉल हमने मांग ली, फाइनल कॉल पर बैलेंस, ठीक है। बैलेंस जो बचेंगे कितने बचेंगे, 100 में से 30 और 40 माइनस कर देंगे तो 30 रुपीज बैलेंस। इस तरीके से कंपनी ने पैसा मांग लिया। और स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन में लिखा गया है, पहला पॉइंट कि मिस्टर VIKRAM विक्रम एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, कितने शेयर्स का होल्डर है वो 2000 शेयर का होल्डर है, बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए, नॉट एबल टू पे allotment and call money, not able to pay allotment and call money। और एक और दिया गया साथ में मिसेस स्वीटी जो कि एप्लीकेंट है कितने शेयर्स के लिए, 1000 शेयर के लिए, कैटेगरी ए से ही वो बिलोंग करती हैं, और उन्होंने भी अलॉटमेंट, उन्होंने क्या किया, फाइनल कॉल नहीं दी, उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, नॉट एबल टू बी द फाइनल कॉल। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन लिखना है 5,000 एंट्रीज। अगर ये जो शेयर्स है ये फोरफिट कर लिए जाए कंपनी के द्वारा, एंड द कंपनी forfeited these shares, इन शेयर्स को क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है, एंड आउट ऑफ forfeited shares all shares of Sweetie and 50% shares of Vikram has been reissued। रीइश्यू कर दिए गए, कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए गए, 4 रुपीज 80 per share as fully paid up, ये कंपनी ने जो है क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, इस क्वेश्चन के बारे में समझना है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक टेबल जो है पहले मेंटेन कर देता हूँ, और टेबल में जो थोड़ा नीचे बना रहा हूँ ताकि एंट्रीज हम यहाँ साइड में कर सके इसके लिए, राइट। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया है, आप एक रेक्टेंगुलर बना लेंगे,
ये लीजिए एक रेक्टेंगल बना लेंगे, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक इस टेबल में सबसे पहले 2 कॉलम मेंटेन करेंगे बड़े बड़े, ये लीजिए, और यहाँ एक लाइन लगा लेंगे और इनके बीच में भी एक लाइन लगा लेंगे और 2 कॉलम इनके एडिटिव मेंटेन करके चलेंगे। ये तो हो गए आपके शेयर्स अप्लाइड, ये हो गए अलॉटेड, ठीक है। यहां पर आइए, यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹30 रिसीव्ड ऑन अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब तो आपको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं और लिख क्या रहा हूं। कैटेगरी 3 है 25,000 को 25 और 35 और 40, 25,000 को 20,000 शेयर दिए आपने, 5,000 को 5,000 शेयर दिए आपने और 10,000 को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। 10,000 को स्पष्ट तौर पर क्या कर दिया है, मना कर दिया है। और एक लाइन यहाँ पर आप लगा लेंगे, दैट इज फॉर द टोटल, दैट इज फॉर द टोटल, राइट। 30 रुपए के हिसाब से 25,000 पर 25 7 75, 7.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 6 लाख रुपए। 5,000 पर 15 और 3 और 1 4 जीरो, 1.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए की आपको यहाँ जरूरत थी। 10,000 पर 3 लाख रुपए आपको मिले, लेकिन जरूरत नहीं थी 1 रुपए की, यहाँ डैश लगा देंगे। जहां टोटल करिएगा 7.5, 1.5 लाख, 7 और 1 8 9 और 3 12 लाख रुपए टोटल आपके पास आए। कितने शेयर्स पर, 40,000 शेयर पर। कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पर मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं 7.5 लाख रुपए। कितने शेयर पर, 25,000 शेयर पर। कितने के हिसाब से, 30 के हिसाब से। ये तो हो गया एप्लीकेशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने का। यहां पर मैंने कहा था एक कॉलम आप बनाएंगे एक्सेस मनी के लिए, एक्सेस मनी के लिए। अब एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं आप लोग, ये जो कॉलम है अप्लाइड पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और अलॉटेड पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इन दोनों का गैप 7.5 मिले हैं, 6 लाख यूज कर सकते हैं, तो 1,50,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है। 1.5 लाख मिले हैं, 1.5 लाख की जरूरत है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 3 लाख मिले हैं, कहीं पर भी कोई भी यूज नहीं हो पा रहा, तो 3 लाख रुपए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल एक्स्ट्रा आ गए 4.5 लाख रुपए। और इसको यहाँ से वेरीफाई करें, 12 लाख में से 7.5 लाख गए, 4.5 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉल कौन सी है, नेक्स्ट कॉल है आपके पास अलॉटमेंट की। देखिए क्वेश्चन को मैं दर बदर लिखता हुआ चल रहा हूँ, एट द रेट 40 रुपीज ईच। देखिए अलॉटमेंट पर मैंने 40 रुपए पर शेयर मांग रखे हैं और ये अलॉटेड पर ये कॉल की जाएगी। तो अलॉटेड पर ये कॉल ड्यू करें आप लोग। अलॉटेड है 20,000, 40 के हिसाब से बनते हैं 8 लाख रुपए। 5,000 40 के हिसाब से बनते हैं 2 लाख रुपए। टोटल 25 पर 40 के हिसाब से बनते हैं 10 लाख रुपए और जोड़ भी बन रहा है 10 लाख रुपए। ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू। अब इस अलॉटमेंट के ड्यू पर यहां आएंगे, यहां लिखेंगे एडवांस यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना एडवांस आप यूज कर पाए, राइट, कितना एडवांस आप यूज कर पाए। तो देखिए 8 लाख आप यहां मांग रहे हैं, क्योंकि 1,50,000 एक्स्ट्रा में आया है, तो सारा का सारा पैसा आप अलॉटमेंट एडवांस पर यूज कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन में कुछ भी एडवांस नहीं आया तो कुछ भी यूज नहीं होगा। तीसरी में अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मांगा तो यूज भी कुछ नहीं कर सकते, बेशक से एडवांस आया हो हमारे पास, ठीक है। तो 1,50,000 रुपए आप कहां यूज कर पाएंगे, अलॉटमेंट एडवांस। उसके बाद हमारी कौन सी कॉल है, फाइनल कॉल है। तो फाइनल कॉल को आप यहां पर लिखेंगे, ये लीजिए फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट, रिमेनिंग बैलेंस था 30 रुपीज और ये भी अलॉटेड शेयर पर ही मांगी जाएगी। तो अलॉटेड पर आप इसको लिखेंगे, अलॉटेड 20,000 पर 30 के हिसाब से ड्यू होती है 6 लाख रुपए की
और 5,000 पर 30 के हिसाब से ड्यू होती है 1,50,000 रुपए की। टोटल अमाउंट यहाँ कुछ नहीं मांग सकते, 7.5 लाख रुपए से हम उसको ड्यू करने वाले हैं। ये ड्यू कर दिया। एडवांस एक्सेस में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आएंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे क्या, रिफंड। जो पैसा आपने अब तक यूज ही नहीं किया और कहीं यूज कर भी नहीं सकते, उस पैसे को आप कहेंगे रिफंड। ये रिफंड में देखिए 3 लाख एक्स्ट्रा थे और कहीं पर यूज नहीं हुए, तो इस 3 लाख को आपने कर देना है रिफंड, वापिस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। ये तो बन गई आपकी टेबल, और दिस टेबल इज टू बी नोन एज कैलकुलेशन टेबल। अब इस टेबल का कमाल आप देखिएगा कि कैसे हम जर्नल एंट्री फटाफट कर लेते हैं, फटाफट जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीविंग होनी होती है, वो भी अप्लाइड शेयर पर, जो कि मिले कितने हैं आपको 12 लाख रुपए। तो पहली एंट्री जो आप करेंगे वो क्या करने वाले हैं, 12 लाख रुपए के साथ करने वाले हैं। और 12 लाख रुपए के साथ पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। एंट्री आपकी होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब दूसरी एंट्री में आप इसको एडजस्ट करने वाले हैं 12 लाख रुपए को। कैसे कैसे, इसमें से सबसे पहले देखिए अलॉटेड शेयर पर एप्लीकेशन के 7.5 लाख रुपए यूज होने चाहिए थे। लीजिए 7.5 लाख रुपए मैंने यहाँ यूज कर लिए हैं, 7.5 लाख रुपए, ये शेयर कैपिटल के नाम का पैसा है। अब उसके बाद अलॉटमेंट पर एडवांस कितना आया आपके पास, टोटल 150। तो लीजिए 1,50,000 रुपए मैंने अलॉटमेंट पर भी एडवांस लिख दिया है। उसके बाद 3 लाख रुपए मैंने क्या किए हैं, रिफंड किए हैं। तो लीजिए 3 लाख रुपए मैं यहाँ रिफंड कर देता हूँ, 3 लाख रुपए मैंने यहाँ रिफंड कर दिए हैं। होप्सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एंट्री क्या की हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस और टू बैंक, ये 2 एंट्री हमने यहाँ पास कर दी है। अब बात करते हैं अपनी थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोचे समझे, तो सोच समझ के किए, आप सीधी अलॉटमेंट पर आइए। देखिए 10 लाख से ड्यू होती है, 10 लाख से ड्यू कर दी। लीजिए 10 लाख से मैंने इसको कर दिया है ड्यू, और 10 लाख से ड्यू की एंट्री में क्या पास करने वाला हूँ जल्दी बताएंगे आप लोग। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर्थ नंबर पर ये एंट्री हम करेंगे किसकी, रिसीविंग की। तो मैं एंट्री लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये मुझे रिसीव करनी है। मैं रिसीव करते वक्त थोड़ा रुकूंगा और मैं वो वर्किंग नोट याद करूंगा जो मैंने आप लोगों को बनवाया था। आइए चलते हैं वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट क्या बनवाया था देखिएगा, यहाँ पर मैं वो वर्किंग नोट बना देता हूँ, शायद आपको दिखाई देगा क्लियर कट आपको। यहाँ से देखिए टोटल ड्यू बताइएगा कितना है, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये बनता है 10 लाख रुपीस, ठीक है। 10 लाख रुपए का ड्यू बनता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमने स्पष्ट लिखा है, एक विक्रम है 2000 शेयर का होल्डर कैटेगरी ए में, जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और मनी भी नहीं दे रहा है, और एक स्वीटी जी है जो कि 1000 शेयर पर कैटेगरी ए, एप्लीकेंट है 1000 शेयर की कैटेगरी ए में ही, और वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये दोनों के दोनों, ये तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसको तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की। तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे पहले। तो यहाँ पर 2000 शेयर का होल्डर जो है विक्रम, हम उस पर देखते हैं कितना पैसा अलॉटमेंट का बनेगा 40 रुपए के हिसाब से। ये बनता है 4 दूनी 8, 80,000 रुपए। कितने बनते हैं, 80,000 रुपए। ये जो 80,000 की अमाउंट बनी, इस 80,000 की अमाउंट में से क्या इन्होंने 80 के 80 नहीं दिए या कुछ और हमने करना है। तो देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे जो अलॉटमेंट पर ये आपके एडवांस थे 1.5 लाख रुपए, ये 10 लाख में से आपको पहले मिल चुके होंगे, तो पहले इनको यहाँ पर आप माइनस करेंगे, तो आपको अब जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए कितनी, 8,50,000 रुपए। अब उसमें से ये 80,000 मुझे नहीं मिल देंगे, लेकिन विक्रम ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस कैटेगरी से जो बिलोंगिंगनेस को की थी, तो मैंने भी तो कुछ एडवांस दिया होगा, वो कहाँ गया। तो हम कहते हैं रुको एक बार चेक कर लेते हैं आपने कितना एडवांस दिया। तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है कि मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले कि उन्होंने अप्लाइड कितने किए, विक्रम ने अप्लाइड कितने किए। तो मैं अप्लाइड इज टू
अलोकेटेड का रेशियो लेकर चलूंगा तो ये बनता है कितना, 25,000 को हमने दे रखे हैं 20,000 और रेशियो बनता है 5 5 25, 5 चौके 20। अब देखिएगा ये होल्डर है 2000 का, 2000 का यदि होल्डर है तो होल्डर को अपलोडेड शेयर से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इनको अलॉट कर रखे हैं। 4 से अगर हम 2000 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 500 और इधर भी हम रख देंगे 500। तो इसका मतलब इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 2500 के लिए, और मैंने कितने शेयर दिए इनको 2000। तो इनका 500 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 30 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए मेरे पास क्या आ गया, एडवांस आ गया। बिल्कुल कितना आ गया, एडवांस आ गया। अब ये जो पैसा एडवांस आया है इस एडवांस को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम इनसे 80,000 मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं मैंने 15,000 एडवांस दे रखा है, लो जी एडवांस घटा दिया आपका, तो 65,000 रुपए आप अब नहीं दे रहे हैं, ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर मेरे पास आ गया 10 में से गया 5, 16 में से गए 8, 7,85,000 रुपए मुझे यहाँ अलॉटमेंट पर रिसीव होने वाले हैं। बताइए क्या ये पॉइंट आपको यहाँ समझ में आया या नहीं आया, या मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत है? प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं क्या ये पॉइंट आपको यहाँ समझ में आया, अलॉटमेंट की मनी मैंने कैसे कैलकुलेट की। अगर नहीं समझ में आई तो क्या मैं इसे एक बार रिपीट करूं या मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं और बाद में इसको एक बार रिपीट कर दूं पूरे क्वेश्चन को। चलिए जैसा आपका मन करे। तो 7,85,000 से मैं यहाँ रिसीविंग कर लूंगा 7,85,000 रुपीज, 7,85,000 रुपीज। ये मैंने अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर कर लिया रिसीव। थैंक यू सागर चाहल जी। चलिए अब चलते हैं फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल देखिए कितने रुपए की है, 40 रुपए की। अब मैं फाइनल कॉल को पहले करता हूं ड्यू। फाइनल कॉल को क्या करूंगा, पहले ड्यू करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा उसको रिसीव। ये थोड़ा सा स्पेस मैंने ऊपर बचा के रखा था ताकि अगर स्पेस हमारा भर जाए तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। देखिएगा होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पर फाइनल कॉल 40 रुपए के हिसाब से टोटल बनती कितने शेयर पर है हमारी, 25,000 शेयर पर 40 के हिसाब से बनती है, सॉरी 30 रुपए के हिसाब से बनती है 75, 7.5 लाख रुपए की। देखिए ये 7.5 लाख रुपए की। तो 7.5 लाख से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ड्यू करने वाला हूँ। और ये 7.5 लाख से ड्यू करने पर मेरी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, दैट विल बी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थैंक यू अर्णव भारद्वाज जी। शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मैंने ड्यू कर दी फाइनल कॉल। अब मैं इसको करूंगा रिसीव। अब रिसीव करते हुए देखिए ये तो था शेयर होल्डर 2000 शेयर का, अलॉटमेंट के साथ कॉल नहीं दे रहे थे, तो सीधी सी बात है 7.5 लाख रुपए में से जब मैं रिसीव करने लगूंगा तो माइनस करके चलूंगा कि 2000 शेयर पर प्योरली मुझे 40 से 30 रुपए के हिसाब से 60,000 नहीं मिलेंगे मिस्टर विक्रम से। ना बात करते हैं कि स्वीटी जी ने कितना पैसा नहीं दिया और ये लिखा है स्पष्ट एप्लीकेंट। देखिए एप्लीकेंट है 1000 शेयर का, तो मैं इसका यूज करते हुए, इस रेशो का यूज करते हुए ये चेक कर लेता हूं कि हमने स्वीटी जी को कितने शेयर अलॉट किए हैं, राइट। तो देखिए इनके 1000 अप्लाइड है, तो अप्लाइड से डिवाइड करेंगे 5 से तो 200 आ जाएगा। 200 को 5 से गुना कराएंगे तो 1000, और 200 को 4 से गुना कराएंगे तो 800। तो इनको हमने कितने शेयर दे रखे हैं, 800, और 200 शेयर पर जो इनका एडवांस बनता है वो अलॉटमेंट पर यूज हो चुका है, इसका अब कोई यूटिलाइजेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 800 शेयर के क्या है, होल्डर है। तो 800 शेयर पर आपको 30 रुपए इनसे भी नहीं मिलेंगे। तो कितना पैसा आपको रिसीव होगा जरा कैलकुलेट कर दीजिए। 7.5 लाख माइनस में 60,000 माइनस में 24,000, 60 प्लस 24 84,000, 7.5 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 से 50 काट देते हैं, बचे 34,000, 7 में से 34 गए तो 6,66,000। ये अमाउंट आपकी निकल कर आई फाइनल कॉल पर रिसीविंग की। एक बार मैसेज कर दीजिए क्या कैलकुलेशन मैंने ठीक कर दी है। 7.5 में से 84 मैंने माइनस कर दिए हैं तो मेरे पास आ गया 664।
देख लीजिए 60,000 प्लस 24, 84 माइनस करूंगा तो 84 कितना बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कैलकुलेट किया सर आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही पैसा हमारा यहाँ आने वाला है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आकर हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है कितना, ये जो कंडीशन है इतनी, ये कंडीशन खत्म हो गई। अब बात आती है इस बात बारे में कि हमने इस शेयर को क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। होप्स तो कि आपको ये सारा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया है। तो मैं फोरफिट की एंट्री करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या ये पोर्शन मैं यहाँ से रब कर दूं? नहीं सर, अभी रब मत करिए, हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी फिगर्स याद रह जाए, क्वेश्चन को आप देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो मैं यहां से रब ना करते हुए मैं इस पोर्शन को यहां से रब कर रहा हूं और आपको यहां पर फोरफिट की एंट्री कर कर दिखाना चाहता हूं कैसे इनकी फोरफिट की एंट्री होगी। लीजिए मैंने ये पोर्शन यहां से रब कर दिया है और मैं फोरफिट की एंट्री करूंगा, साथ ही साथ रीइशू की एंट्री करूंगा और एंट्री पास करूंगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। लीजिए मैं एक बार चौक रिप्लेस कर देता हूं। लीजिए सबसे पहले तो आप एंट्री लिख लें। देखिए एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट और कॉल का पैसा आपको नहीं मिल रहा है और तो आप 100% पैसा मांग चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा मिल गया है वो आप लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, राइट। ये एक एंट्री फॉर फ्यूचर की। दूसरी एंट्री भी मैं लिख देता हूं साथ साथ। हमने इनमें से स्वीटी के तो सारे और 50% शेयर विक्रम के री इशू कर दिए हैं। तो स्वीटी के शेयर बनते थे कितने, 800, और विक्रम के शेयर बनते थे कितने, 2000। तो टोटल 2000 का 50% यानी 1000 प्लस 800 हम रीइशू कर रहे हैं 1800 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम इसको, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 शेयर इनटू में जितने रुपए में रीइशू करेंगे। और ये लग रहा है कि 20 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, तो शेयर फॉरफीचर को भी आप डेबिट करके चलें 1800 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से। और टू शेयर कैपिटल आपकी यहाँ आ जाएगी, टू शेयर कैपिटल आपकी यहाँ आ जाएगी 1800 शेयर पर 100 रुपीज के हिसाब से। रीइशू की एंट्री का इस एंट्री से और इस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हम इसको एज इट इज जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इसको गलत मत करिएगा प्लीज, ये बिल्कुल गलत होने वाली एंट्री नहीं है, ये बिल्कुल सही एंट्री होने वाली है। इसको एज इट इज रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की, और उसको हमने लिखते क्या है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, राइट। अब यहां वो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड ब्रैकेट प्रॉफिट पर शेयर माइनस लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यू। ठीक है। अब एक व्यक्ति के शेयर होते तो बड़े आसानी से कर लेते, लेकिन दो के हैं तो भी हम आसानी से कर लेंगे, वो सोचने वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे वो देखेंगे, बाद की बात है, पहले आइए इस एंट्री पर। शेयर कैपिटल, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं टोटल 2800। कितने रुपए मांग चुके, 100 रुपए पूरे मांग चुके। और ये बात आपको यहाँ समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार हम इंप्रेशन छोड़ दीजिए ताकि मैं समझ सकूं इस बात को। शेयर अलॉटमेंट पर कितना नहीं मिला, ये वर्किंग नोट किस लिए बनाया भाई, इसका यूज करेंगे। कितने नहीं मिले, 65,000 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट पर। लो 65,000 नहीं मिले सीधे सीधे। ये फर्स्ट फाइनल कॉल पर कितने नहीं मिले, भैया ये क्या घटाया आपने, 84,000। लीजिए 84,000 नहीं मिले, यहाँ इसको माइनस करिएगा। अब बात यहाँ पर आती है ये कि मिला क्या, ये मिलने वाली अमाउंट का जो है ना बड़ा चक्कर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 शेयर पर तो हम एक चेक करने वाले हैं और 800 शेयर पर हम एक चेक करने वाले हैं, क्योंकि दो व्यक्ति हैं ना जिनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 2000 विक्रम के शेयर है, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमें दिया एप्लीकेशन मनी, और वो अलॉटमेंट देने से मना कर रहे थे और फाइनल कॉल देने से मना कर रहे थे। तो अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन मनी जो थी वो मेरी 40 रुपए के
हिसाब से थी, दीजिए 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस करेंगे इनका एडवांस। इन्होंने एडवांस दे रखा है 15,000 रुपए, ये देखिए यहाँ पे ये 15,000 रुपए हमने कैलकुलेट किया था, ये एडवांस दे रखा है, ये प्लस कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट जो इनकी बनेगी वो कितनी बनेगी, 4 दूनी 8, 80,000 प्लस 15, टोटल इन्होंने दे दिया हमें 95,000 रुपए, प्लस करके चलेंगे जो 800 स्वीटी के शेयर पर पैसा आपको मिला। अब स्वीटी के शेयर पर आपको क्या मिला, 800 शेयर पर, देखिए 800 पर मिला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि वो फाइनल कॉल नहीं दे रही है, और एप्लीकेशन है 40 रुपए की और अलॉटमेंट है 30 रुपए की, सॉरी ये थी अलॉटमेंट की 30 रुपए की, इसको 30 करेंगे, 30 दूनी 60 प्लस 15, ये आपको मिले 75,000, और 800 पर हमें क्या मिल रहा है इनसे, 30 रुपए तो मिल रहे हैं एप्लीकेशन के और 40 मिल रहे हैं अलॉटमेंट के, तो 70 रुपए ये दे रही है, तो 56,000 हमें मिल रहे हैं इनसे। तो 56 प्लस 75, 56,000 प्लस 75,000, टोटल 1 2 3 6 5 11 7 5 12 1 13, 1,31,000 रुपए आपको नेट मिले हैं शेयर फॉर फ्यूचर में, राइट, ये टोटल मिले हैं। अब तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई है कैसे हमने 1,31,000 कैलकुलेशन की। 2,000 पर 30 रुपए के हिसाब से तो एप्लीकेशन मिली, प्लस 15,000 हमें अलॉटमेंट के नाम पे एडवांस मिले थे, हमने जोड़ लिए हैं, 75,000 टोटल अमाउंट बनती है। 800 शेयर पर स्वीटी से 30 एप्लीकेशन के 40 अलॉटमेंट के टोटल 70 रुपए मिले, 56,000 मिले, तो टोटल दोनों को जोड़ा तो 1,31,000 रुपए हमारा नेट अमाउंट आया शेयर पोजीशन में। आइए अब यहाँ पर ये अमाउंट ट्रांसफर करके देखते हैं कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर आप री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर आप री इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं 1800 शेयर, ये हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी थी 1800 शेयर की। लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1800 शेयर मैं री इशू कर रहा हूँ। अब प्रॉफिट पर शेयर कितना बनता है, दोनों पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट पर शेयर कितना बनता है। यहाँ पर 75,000 कितने पर मिल रहे हैं, 2,000 पर, यहाँ लिख देता हूँ शायद समझ में आ जाए। 75,000 को भाग करेंगे 2,000 रुपए से, यह बड़ा सीधा सा तरीका है, वो बाद में देखेंगे, पहले भाग करें। 37 रुपए 50 पैसे यहाँ पर शेयर मिल रहे हैं, और क्योंकि स्वीटी जी से तो सारा ही पैसा मिल रहा है 70 रुपए के हिसाब से, तो 70 रुपए पर शेयर के साथ मिल गए, तो 107 रुपए 50 पैसे टोटल प्रॉफिट आपको हुआ है। और लॉस कितने रुपए का हुआ है, रीइशू पर हमने 80 रुपए में रीइशू किया, 20 रुपए का लॉस हुआ, तो 20 रुपए आप यहाँ माइनस कर देंगे, तो 1800 मल्टीप्लाइड 107 माइनस 20, ये हो गए हमारे पास 87.50। इसको जो मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन ये था कि कंपनी थी जिसने 25,000 शेयर को इशू किए, 40,000 एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन पर 30 रुपए का पैसा हिसाब से मांगे, तो 12 लाख टोटल मिले, 7.5 मिलने चाहिए थे, 4.5 एक्स्ट्रा आ गए, उसमें से हमने अलॉटमेंट जब मांगी 10 लाख रुपए की, तो जो एक्स्ट्रा पैसा था उसमें से 1.5 लाख हमने यूज कर लिया अलॉटमेंट एडवांस पर, तो 3 लाख थे वो हमने कर दिए रिफंड, और फिर हमने मांगी फाइनल कॉल 7.5 लाख रुपए की, और फिर हमने पास की जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री हमारी हो गई ये, दूसरी एंट्री हुई ये, तीसरी एंट्री हमने की अलॉटमेंट ड्यू और उसको रिसीविंग की। रिसीविंग करते तो हमने बनाया वर्किंग नोट, 10 लाख टोटल बनते थे, 1.5 लाख आए हुए हैं, 8.5 लाख रुपए हमने यहाँ पर रिसीव करने हैं, लेकिन 80,000 2,000 पर नहीं मिल रहे हैं। उस व्यक्ति ने 2,000 एडवांस दे रखा था, और सॉरी 15,000 रुपए एडवांस दे रखा था, 2500 शेयर उसने मांगे थे, 2 महीने दिए थे, 500 शेयर पर एप्लीकेशन फीस के हिसाब से 15,000 एडवांस था, वो हम क्या कर देंगे, क्या माइनस, तो 65,000 में नहीं मिलेंगे, 785 में यहाँ मिल जाएंगे, राइट। 785 मिलने के बाद हम चलेंगे फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पर। फाइनल कॉल ड्यू हो गई 7.5 लाख रुपए से, और यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे, विक्रम दूसरा स्वीटी। विक्रम ने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल भी नहीं दी थी, फाइनल कॉल बनती थी हमारी 30 रुपए की, और 2,000 शेयर का ये होल्डर था, तो 2,000 शेयर गुना में 30, 60,000 तो ये वैसे ही नहीं दे रहा हमें सीधे सीधे, और 800 शेयर की होल्डर स्वीटी उन्होंने अप्लाई कर रखे थे 1,000, तो 800 शेयर पर इनसे 24 नहीं मिल रहे थे, तो टोटल हमने 84,000 लगा दिए, तो 6,64,000 हमें यहाँ मिले।
6 चार्टर मिलने के बाद हमने इस पोर्शन की एंट्री करनी स्टार्ट की। ये हमने शेयर प्रॉफिट किया 2800 शेयर टोटल, 2000 इसके, 800 इसके, 100 रुपए कोल्ड अप। अलॉटमेंट पर नहीं मिले 65, उस वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट करके देखा। शेयर प्रॉफिट फाइनल कॉल में आए 84,000, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया और शॉर्ट फ्यूचर में हमने कैलकुलेट कर लिया 2000 पर 77,000 और 800 पर 56,000। तो कि इन्होंने दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इन्होंने दिया एप्लीकेशन प्लस एडवांस, तो टोटल मिले 1,31,000। और फिर हमने बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया 1800 शेयर कैसे एसवीटी के तो सारे 50% विक्रम के, तो टोटल बनते हैं कितने 1800 शेयर। हमने कर दिए री इशू 1800 गुना 80, 1800 गुना 20 का लोड, 1800 गुना 100। और फिर हमने यहाँ कर दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट, कैपिटल रिजर्व में हमने वो कर दिया ट्रांसफर। तो इस तरीके से हमारा पैसा हमने इस एंट्री को पास आउट किया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को हम करते हैं वाइंड अप। वाइंड अप करने से पहले प्लीज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपको कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो मैंने आपको बड़े ओपनली बता दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करें अपनी प्रॉब्लम, ताकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगा आपको लाइव इसी समय। 8 से 10 की हमारी क्लास रहेगी, मैक्सिमम 2 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे की हम क्लास रखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे। तो मैं चाहता हूँ उससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ सकें और इस वीडियो को दोबारा देखें। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का इंजॉयमेंट ले सके, वो भी इस क्लास से कुछ सीख सके। थैंक यू वेरी मच आज क्लास के लिए। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो मैं अभी ऑनलाइन हूँ 2-4 मिनट और आप प्लीज अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रश्न के जवाब यहाँ पर दे सकूं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं है तो मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं चाहूंगा क्लास को वाइंड अप करना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की और आपने क्लास को कॉन्टिन्यूसली वॉच आउट किया, देखा, समझा। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास को एट द एंड तक जो है ज्वाइन किए रखा और क्लास को समझने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास को करता हूँ वाइंड अप। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद द न्यू क्वेश्चंस।